नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कृषि विज्ञान के 5 मिनट एग्रीकल्चर शो के अंदर। और ये शो आपका जेट, सीयूटी, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, डब्ल्यूओ, एएफओ, आईसीआर सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। इसमें यानी 5 मिनट में हम फटाफट बहुत सारे प्रश्नों को करने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने पहुंच चुका है। निम्न में से यानी कि किस मृदा में बड़े पोर स्पेस पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यानी कि ब्लूई, यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्लूई हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, मृदा आयतन का लगभग 50% भाग ठोस पदार्थ से घिरा रहता है। शेष आयतन को रंध्रावकाश कहते हैं, जिसमें उपस्थित होते हैं खनिज पदार्थ, वायु एवं जल, जीवाश्म पदार्थ और कोई नहीं। तो यानी कि रंध्रावकाश में क्या होते हैं? वायु और जल होते हैं, जो लगभग यानी कि 25-25% होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, भार की दृष्टि से मृदा की ऊपरी परत में जीवाश्म पदार्थ की मात्रा है वो कितनी पाई जाती है? तो यानी कि भार की दृष्टि से ऊपरी परत में यानी जीवाश्म पदार्थ की मात्रा है वो 3 से 5% होती है। नेक्स्ट बात करते हैं, इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ सॉइल साइंस प्रणाली के अनुसार मृदा कणों का व्यास सही सुमेलित नहीं है। तो अगर बात करें दोस्तों तो इसके अंदर आपको दिखाई दे रहा होगा मोटी बालू, ये भी राइट है। महीन बालू की बात करें, इसका आकार भी राइट है। सिल्ट की बात करें, ये भी राइट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, प्रश्न नंबर 5, मृदा कणों के व्यवस्थापन को कहा जाता है? मृदा गठन, मृदा संरचना, मृदा क्षमता। तो यानी कि मृदा कणों के व्यवस्थापन को कहा जाता है मृदा गठन। किस नाम से जाना जाता है? मृदा गठन के नाम से जाना जाता है। आलू में कंद बनने के लिए मृदा का उपयुक्त तापमान होना चाहिए। तो आलू में कंद बनने के लिए 17 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। 17 से 18 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में किस प्रकार की मृदा होती है? तो अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में किस प्रकार की मृदाओं का निर्माण होता है? अम्लीय, जहाँ पर वर्षा कम होती है वहाँ पर क्षारीय मृदाओं का निर्माण होता है, इसलिए राजस्थान में क्षारीय मृदा अधिक होती है। अगर बात करें नेक्स्ट प्रश्न, 8 नंबर प्रश्न, ऐसी मृदा जिसके संतृप्त निष्कर्ष की विद्युत चालकता 25 डिग्री सेल्सियस तापमान पर 4 डेसीसाइमन्स प्रति मीटर से अधिक हो, विनम्यशील सोडियम की मात्रा 15% से कम तथा पीएच मान 8.5 से कम हो, ऐसी मृदा को लवणीय मृदा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लवणीय मृदा कहा जाता है। दोस्तों इसकी पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर पा सकते हैं और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको कॉमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, हिलगार्ड ने लवणीय मृदाओं को किस नाम से पुकारा था? हिलगार्ड ने लवणीय मृदाओं को सफ़ेद ऊसर कहा था। क्या कहा था? सफ़ेद ऊसर कहा था। नेक्स्ट बात करते हैं, अधिक अम्लता सहन करने वाली फसल कौन सी है? तो राई और घास। कौन सी है? राई और घास। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से उच्च लवण सहिष्णुल फसल कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ढेंचा। कौन सी हो जाएगी? ढेंचा। आप यहाँ पर भी देख सकते हो, ये कुछ फसलें हैं आपको, उच्च लवण सहिष्णुल फसलें, मध्यम लवण सहिष्णुल फसलें और न्यून लवण सहिष्णुल फसलें। इसको आप टेलीग्राम से प्राप्त कर सकते हो और स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से पौधों के लिए महत्वपूर्ण जल कौन सा है? तो पौधों के लिए महत्वपूर्ण जल जो पौधों के लिए अवेलेबल रहता है वो कौन सा होता है? केसीय जल होता है। कौन सा होता है? केसीय जल होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, पश्चिमी राजस्थान की मृदाओं में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा होती है। पश्चिमी राजस्थान में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा होती है वो क्या होती है? 0.1% होती है। नेक्स्ट बात करते हैं, पाला पड़ने की संभावना वाले दिनों में खेतों में हल्की सिंचाई करने से तापक्रम 0.5 से 2.2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है। तो अगर क्या है, सिंचाई कर देते हैं तो जिससे तापमान क्या हो जाता है? बढ़ जाता है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मृदा परीक्षण में मृदा नमूनों के कणों का आकार होता है वो 2 mm से कम रखा जाता है। कितना? 2 mm से कम रखा जाता है। नेक्स्ट बात करें, मृदा का औसत तुल घनत्व होता है वो क्या होता है? 1.33 ग्राम घन सेमी होता है। स्थूल घनत्व अलग अलग, बालू का 1.6 होता है, 1.6 होता है। दोमट की बात करें 1.4 होता है। सिल्ट दोमट की बात करें 1.3 होता है। क्ले का 1.1 होता है। नेक्स्ट प्रश्न, कौन सी मृदा राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाती है? राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाने वाली मृदा है ब्लूई मृदा। कौन सी है? ब्लूई मृदा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कौन सी मृदा कृषि के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है? कृषि के लिए अच्छी मानी जाती है दोमट मृदा। कौन सी मानी जाती है? दोमट मृदा। विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है 5 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 5 दिसंबर को। नेक्स्ट, निम्न में से मृदा निर्जमीकरण यानी कि मृदा को स्टरलाइज करने के लिए कौन से रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो कौन से रसायन का प्रयोग किया जाता है? फार्मेलिन का। दोस्तों आपको ये सीरीज कैसी लगी? अच्छी लगी तो वीडियो में कमेंट करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।